ये एक बहुत हाई लेवल रिस्की वाली चीज है प्रीमियम ग्रुप में, जहां हमें 100-200% स्क्रीनशॉट दिखता है एंड हम उस ग्रुप में एंटर कर जाते हैं। तो उसके बाद उस ग्रुप में एक मैसेज आता है, गाइज फ्रॉम दिस आपके लॉसेस हमेशा आपके प्रॉफिट से नीचे होने चाहिए, तो भी महीना आपका प्रॉफिटेबल एंड होगा। मैं समझ गया, लग रहा है कि ये मार्केट मेकर्स की चाल है मुझे पोजीशन से हिलाने की। होल्ड कर रहा, अगले दिन ईरान की वॉर की न्यूज आ गई। वहां पे मेरी गलती क्या थी, जो मैंने अपने आप से सीखा, एक्स्ट्रा पोजीशंस आपको नहीं खोलने, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं कभी कभी। ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग को बिजनेस जैसे ही करना है आपको। अभी जैसे इंडिया में वजीरेक्स का हैक हुआ, One of India's biggest crypto platforms was hacked. It is called WazirX. 20-25 दिन तक उन्होंने अपने कम्युनिटी को कुछ बताया ही नहीं ठीक से। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं गाइस, वो अपनी सारी प्लानिंग चार्ट्स पे बनाते हैं, हिस्ट्री को रीड करके बनाते हैं। आज तक का मेरा सबसे बेस्ट प्रॉफिट मीम कॉइन में हुआ था, जिसमें मैंने दिल को सुकून मिला। हाँ, जिसमें मैंने सिर्फ $1,500 लगाया था लास्ट सीजन एंड अप्रॉक्स। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर में ये सवाल मुझे हमेशा से सताते थे कि सर फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर में अगर मेरे पास में एक छोटी सी कैपिटल है तो मैं उस कैपिटल के साथ में डेली ट्रेड्स करके प्रॉफिट कैसे बना सकता हूँ। और ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो जेन्युइनली ट्रेड करता है, ट्रेड डालना और ट्रेड करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, ट्रेड करने वाले व्यक्ति को मैं बहुत दिनों से उस तलाश में था, और आज वो तलाश हमारी खत्म हुई है, क्योंकि आज हमारे साथ में है करण सिंह अरोड़ा, जो फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर में आज से नहीं तो सालों से अपने कम्युनिटी को सर्व करते हुए आए हैं। और आज बेसिक से लेके एडवांस तक एक वो व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता और एक वो व्यक्ति जिसे सब कुछ आता है, उन दोनों के लिए वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम करण भैया, थैंक यू पॉडकास्ट। सो guys, be ready. So now I just want to ask you, like हर किसी की एक स्टोरी होती है Yes. किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने की, बिकॉज कोई ट्रेडर मतलब लगता है पैदाइशी नहीं होता या कोई बनना नहीं चाहता, वो आता है कहीं ना कहीं से, राइट? तो ये करण सिंह अरोड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे आ गए? इसके पीछे लंबी स्टोरी है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, यू मस्ट हैव सीन माय सॉन्ग्स। अगर जिसने नहीं देखा होगा सर्च कर लेना यूट्यूब पे करण सिंह अरोड़ा। सो आई वाज इन अ म्यूजिक बैकग्राउंड। मैं स्टार्टिंग से आर्टिस्ट बंदा रहा हूँ, बचपन से ही ड्रमर, पियानिस्ट, सॉन्ग्स बनाना यही मेरा पैशन था। एंड आई हैव डन माई स्टडीज़ ऑल्सो इन म्यूजिक, साउंड इंजीनियरिंग मैंने की है। फिर ऑल द टॉप लेवल्स इंडिया, टी सीरीज, सोनी, जी, सबके साथ काम किया। यूट्यूब में भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, 50-60 मिलियन। हम लाइव शोज कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट 2016-17 से बैक टू बैक वी वर रिलीजिंग सॉन्ग्स। सडनली कोविड केम। कोविड आया, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बंद होगी, शूटिंग एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें बंद होगी। अब घर में आके बैठे हुए हैं। सो 2017 में मेरे एक फ्रेंड है पुणे के, उन्होंने मुझे बिटकॉइन और इन सब के बारे में सजेशन किया था, कुछ बताया था। तो हमने उस समय थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की थी बिटकॉइन, इथेरियम में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट 17 में कर दिया। बट आई वाज नॉट अ ट्रेडर दैट टाइम। होता है ना कि किसी ने बोला, आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। कभी कभी आप पढ़ रहे हो, उनके बारे में वीडियोज़ देख रहे हो। बट आई वॉज इनटू म्यूजिक। सो जब लॉकडाउन हुआ, हम घर में बैठे हुए सोच रहे कि भाई क्या करें, कुछ तो काम था नहीं उस समय। सो मैंने सोचा यार घर पे बैठे हुए, सो लेट्स ट्राई क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो में देखते हैं क्या चल रहा है, वो पुराना पोर्टफोलियो को निकालते हैं, थोड़े पुराने पोर्टफोलियो को, एंड देखते हैं कि उससे कुछ बन सकता है कि नहीं घर पे बैठ के। सो वही पोर्टफोलियो निकाला। फिर मैं जब देखने लगा क्रिप्टो को, तो फिर मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इंडस्ट्री। मेरे को 1 महीना मैंने टाइम दिया। फिर मुझे लगा कि यार इस इंडस्ट्री को ना, फ्री टाइम बैठे हुए हैं, पूरा पढ़ो कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। सबसे पहले अंदर की चीज़ें देखो कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होती है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, डैप्स कैसे बनते हैं, ये पूरा सिनारियो कैसे काम करता है। तब आपको समझ आएगी कि चीज़ें कैसे अप्रोच करनी है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में किसी का वीडियो देख लिया, हाँ भैया आज मैं ये कॉइन खरीद रहा हूँ, जाके पैसा लगा दिया। नहीं, पहले एक बार चीज़ें समझो कि मूवमेंट क्यों आती है मार्केट में, क्या न्यूज़ इस मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। सो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स मैंने दिन रात घर पे यही सब चीज़ें की। एंड ऑफकोर्स मैं कॉन्फिडेंट हो गया था थोड़े अपने ट्रेड्स में। तो मैं जो ट्रेड्स लेता था वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था। अब क्या, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स एंड जो मेरे फॉलोअर्स थे उस समय, वो देखते थे। तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि भाई आप यहाँ डालते हो, आप फिर डालते हो कि यार ये कॉइन मैंने देखो थोड़े दिन पहले सोलाना बताया $9 पे, आज $60 पहुँच गया। BNB मैंने $16 पे बताया था अपने स्टोरी पे, $16। और BNB फिर $200 पे स्टोरी डाली, फिर 300 पे डाली, फिर $500 पे डाली। तो लोग वही बोल रहे थे कि भाई हमें भी बताओ। अब पॉसिबल तो नहीं है सबको DM करके बताना। सो जस्ट रैंडमली आई स्टार्टेड माई टेलीग्राम चैनल। ऐसे ही लिंक डाल दिया इंस्टा पे कि गाइस फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन कर जाओ, मैं यहाँ पे अपने सिग्नल्स डालूंगा जो भी मैं परचेज कर रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, फॉर फन। डाला एंड पब्लिक स्टार्टेड लाइकिंग माई कॉल्स। एंड वैसे ही धीरे धीरे वो क्रिप्टो की ऐसे कम्युनिटी बननी स्टार्ट होगी।
लोग जुड़ने लग गए साथ साथ, धीरे धीरे 1000 2000 5000 लोग आ गए। अब वो जर्नी स्टार्ट हो गई एंड नाउ इट्स बीन 3 years फुल टाइम ट्रेडर एंड फुल टाइम इनटू क्रिप्टो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोविड नहीं आता तो करण सिंह अरोड़ा क्रिप्टो में नहीं आता। बिल्कुल, लाइक क्रिप्टो में मैं फुल टाइम शायद नहीं आ पाता, मैं अभी भी म्यूजिक परस्यू ज़्यादा कर रहा होता एंड मैं अपने आर्टिस्ट लाइन में ही होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जो Yes. आविष्कार यहाँ हुआ है वो उस समय की जो आवश्यकता थी समय की, Yeah. उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि ये हुआ होगा। A lot of people say this कि earlier I was famous, now I am rich. ओह वाह नाइस, ये सही था। कभी इस ब्लैक मतलब इस डार्क ट्रूथ पे भी कभी बात करेंगे। बिल्कुल, No लाइक doubt म्यूजिक about- इंडस्ट्री, बॉलीवुड के सीक्रेट्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, ये फेम उनको दिखता है आर्टिस्ट का, बट पीछे बैकएंड में क्या चल रही है, चीज़ें क्या चल रही है, लोग सच में पैसा बना रहे हैं कि नहीं। एंड गोल इज मनी मेकिंग। आपके यहाँ 10 मिलियन फॉलोवर भले दिख रहे हो, आप पब्लिक को भले हर जगह नजर आ रहे हो, भाई बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है बंदा, सारी चीज़ें, बट एंड गोल इज मनी। तो वो बन रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें कभी अगले पॉडकास्ट में। सो बेसिकली एक्चुअली जब मैं आपको बताता हूँ, मैंने फ्यूचर्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने जब मैं क्रिप्टो में आया पहली बार में, तो आई जस्ट रैंडमली ज्वाइन वन टेलीग्राम ग्रुप। तो उसमें वो स्क्रीनशॉट डालते थे 200%, 50%, 100%। में बोलता था यार हमने तो कभी इतने सारे रिटर्न देखे नहीं है। Right. अच्छा ये बार बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, अच्छा कोई उसको चैट में भेज रहा है। तो जब देखता था मैं, तो मैंने बोला एक बार ज्वाइन करके देखता हूँ। तो आई ज्वाइन दैट प्रीमियम चैनल, जो भी XYZ फीस थी, तो मैंने दे दी। जब मैंने दी तो उसमें ना दिन में 10-10, 12-12 कॉल आने लग गए। Right. अच्छा मुझे ये नहीं समझता था कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, और मैंने तब तक ट्रेड नहीं ली, बट मैंने एक ट्रेड ली एंड दैट ट्रेड्स गोज रॉन्ग, और मुझे लगता है कि मेरे पास में जितने भी पैसे थे $1000-1200 अकाउंट में, विच इज़ वाइप अप। राइट। सो मैं चाहता हूँ ना कि आज मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो आज एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है या एकदम रॉ से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें पॉडकास्ट करना चाहिए या उसके इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात, पुणे या दिल्ली, किसी भी एक जगह पे कोई स्टूडेंट बैठा है या कोई व्यक्ति बैठा जो जॉब प्रोफेशन है, बिजनेस प्रोफेशन है, बट उसकी इच्छा है कि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे बनाए ट्रेडिंग से, चाहे उसके जॉब के बाद में, बिजनेस के बाद में, एजुकेशन के बाद में। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए? सबसे पहला स्टेप मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग, इट इज़ ट्रेडिंग इन द मार्केट। और ट्रेडिंग इन द मार्केट का मतलब होता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है इन्वेस्टिंग से, क्योंकि आप कमा भी ज़्यादा रहे हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देखो ना, किसी भी बिजनेस में क्या डेली का 3-5% रिटर्न होता है? नहीं होता है। तो ये एक बहुत हाई लेवल रिस्की वाली चीज़ है, और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि किसी को अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आना है, सबसे पहले जैसे आपने बताया कोई नया बंदा है जो $1000 $1500 से सिर्फ शुरुआत कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, कोई स्टूडेंट बैठा है पुणे में, या कोई दिल्ली में कोई अपना कॉलेज का स्टूडेंट है, वो शुरुआत करना चाहता है अपने सेविंग से। सबसे पहले गाइज देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री को हमें इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज गोइंग बॉन्कर्स एवरी डे, हर दिन ऊपर ऊपर जा रही है। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले $1000-1500 लेके आओ। सबसे पहली चीज, आप स्पॉट पे पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। अपना स्पॉट क्या होता है ये भी स्पॉट इज लाइक इन्वेस्टिंग। जैसे आप एक शेयर खरीदते हो, वैसे ही आपने समझो बिटकॉइन को आज खरीद लिया, $300 का आपने बिटकॉइन खरीद लिया, $200 का आपने इथेरियम खरीद लिया। अब स्पॉट का मतलब होता है कि वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपने अगर $500 का बिटकॉइन लेके अपने डेस्क में रख लिया, अपने वॉलेट में अगर रख लिया मेटामास्क में, तो वो कस्टडी आपकी है। भले उसका प्राइस यहाँ से $20,000 चला जाए, $20,000 से उठ के फिर किसी दिन $1,00,000 चला जाए, वो सामान आपका है। जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं ना गाइज, तो ये वैसे ही है कि आपने $500 दिया, अब वो ज़मीन आपकी है, भले उसका प्राइस नीचे जाए या प्राइस ऊपर जाए, 5 साल होल्ड करो, प्राइस $1,00,000 जाएगा, सामान आपके पास पड़ा है। बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज डूइंग बिजनेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द मार्केट। ओके। इसमें क्या होता है, जो लेवरेज हम बात करते हैं, लोगों को, बहुत सारे लोग को लेवरेज समझ नहीं आता। जैसा आपने बताया, हम रैंडम ग्रुप्स में हम ज्वाइन हो जाते हैं, प्रीमियम ग्रुप में, जहां हमें 100-200% स्क्रीनशॉट दिखता है, एंड हम उस ग्रुप में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद उस ग्रुप में एक मैसेज आता है, गाइज एप्टॉस लॉन्ग फ्रॉम दिस दिस दिस। लोग अपना लेवरेज मारते हैं 50x, और $1000 वॉलेट में पड़ा होता है, बोलते हैं अरे मेरे पास तो $1000 पड़े, चलो $500 बिड कर दो। आधा लगा रहा हूँ ना मैं, $500। लेकिन जब आप 20x लेवरेज से खोलते हो, दैट इज अ $10,000 पोजिशन। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ लगाए 500, लगाए 500 का मार्जिन, लेकिन 20x लेवरेज कर दिया रैंडमली। आपको तो समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है भाई मैं तो सबके स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, 20x 50x लेवरेज के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं मुझे, लोग बना रहे हैं पैसा, 200% 400% का स्क्रीनशॉट आ रहा है। बंदा के दिमाग में ये सोच आती है, मैं बता रहा हूँ न्यू, क्योंकि मैं भी एक टाइम में नया बंदा था,
मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हुई है। 1000 फ्यूचर्स में डाला, सोचा कि 1000 का तो मैं आधा ही लगा रहा हूँ ना, आधा तो मेरे पास बचा हुआ है। जब वो $500 लगाता है 20x में, उसको ये कैलकुलेशन आम बंदे को नहीं होती कि $500 इंटू 20x जब मैं लेवरेज ले रहा हूँ, मतलब 20 गुना का मार्केट से लोन उठा रहे हो, तो पोजीशन साइज जो होती है स्पॉट के बराबर की, वो होती है $10,000। मतलब आपका ट्रेड साइज क्या खुलेगा कि अगर आप $10,000 में उस समय एप्टॉस को मार्केट से खरीदते, जितने एप्टॉस की क्वांटिटी आपको मिलती, वो क्वांटिटी आपने $500 में मार्केट में खरीद ली, तो वो आपको क्यों लेने दे रहा है एक्सचेंज? वाई इज एक्सचेंज अलाउइंग यू टू परचेज सच हाई क्वांटिटी? क्योंकि वो आपको रिस्क भी दे रहा है कि अगर एप्टॉस यहां से 20% नीचे गिरा, तो आपका ये पूरा पैसा मैं अपने पास रख लूंगा, ये फॉरफिट हो जाएगी। तो स्पॉट में क्या था, मार्केट नीचे गया, आपका सामान आपके जेब में है, आपका सामान आपके घर में है, जिस दिन ऊपर जाएगा आप बेच पाओगे। फ्यूचर्स में क्या हुआ, अगर वो मूवमेंट उल्टी चलेगी तो आपका सामान एक्सचेंज ने खींच लिया। वाह, ये डिफरेंस है। सो बहुत सिंपल। मैं अगर समझूं कि एक व्यक्ति जो लेस रिस्की स्टार्ट करना चाहता है वो स्पॉट से शुरू कर सकता है, और जिसके पास में रिस्क एपेटाइट है Yes. और थोड़ा बहुत फंड भी है और एक समय बिता चुका है ऑलरेडी स्पॉट के अंदर में, तो फ्यूचर शुरू कर सकता और फ्यूचर्स में एक और चीज़ होती है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, फ्यूचर्स में स्टार्टिंग में आप लूज करोगे ही करोगे। डूइंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज लाइक टेकिंग सम एजुकेशन, क्योंकि आप एक हाई स्किल वाली चीज़ों पे, यार हम देखते हैं कि किसी का $10,000 का अकाउंट है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया है, वो एक दिन में कभी हम देख रहे हैं $400 बना रहा है, $600 बना रहा है। क्या आम बात है ये? $600 एक दिन में बनाना, MBA वालों की सैलरी है मंथली इंडिया में, एक दिन में $600 बनाना। 50,000 रुपये आप एक दिन में सुबह उठ के बना दिया आपने 15 मिनट के स्कैल्प पे। लोग तो ये स्क्रीनशॉट देखते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसके लिए कितने टाइम की प्रैक्टिस लगी है, कितने बार आप लिक्विडेट होते हो। हर लिक्विडेशन से आपको एक सीख मिलती है। कभी आप लिक्विडेट हुए तो आपको रियलाइज हुआ, क्योंकि जब तक पैसा बर्बाद नहीं होता ना, जब तक लोगों को चोट नहीं लगती, तब तक हम लर्निंग नहीं करते। अच्छा, लिक्विडेशन क्या होता है मतलब एग्जैक्टली? बेसिकली लिक्विडेशन इज कि जैसे आप बाजार में गए लोन लेने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है ना कि आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बैंक से एक लोन उठाया, आपने बैंक को बोला 100 एंड 100 कोलैटरल रख रहा हूँ, उसके भरोसे पे मेरे को इतना का 10 लाख का लोन चाहिए। वैसे ही लिक्विडेशन में क्या होता है, आपने ट्रेड खोला एप्टॉस का, $1000 है आपके वॉलेट में, आपने $500 लगाया, लेकिन आपने $500 के बदले एक्सचेंज को बोला कि 20x लेवरेज से गिव मी अ पोजीशन ऑफ $10,000। आपके एपेटाइट से 10 गुना बड़ा ट्रेड आपने लिया। तो अगर वहां से मार्केट, वो एक लिक्विडेशन आपका लेवल आएगा कि अगर, क्योंकि एक्सचेंज आपको $1000 से ऊपर का लॉस नहीं खाने देगी, वहां पे वो बोलेगी अगर यहां से 20% नीचे गिरा आपका टोकन, आपका पूरा पैसा हमारा। जैसे बैंक आपको बोलती है कि अगर इससे नीचे आपके गया, आपने EMI नहीं भरी, कुछ चीजें नहीं भरी, हम आपकी गाड़ी फॉरफिट करके उसको बेच के आपका पैसा रिकवरी करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा कोलैटरल आपने रखा नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं कि जब लिक्विडेशन पास आता है लोग और मार्जिन डालते हैं, पास आता है और मार्जिन डालते हैं अपने लिक्विडेशन को दूर भेजने में। लेकिन अगर मार्केट में एक सडन फॉल आ जाता है, उस समय आपका पूरा पैसा लिक्विडेट हो जाता है और एक्सचेंज फॉरफिट हो जाता है और वो कभी वापस नहीं आता है। ओह, सो इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति शुरू कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान से इस काम को करना होगा। ऐसे शुरू करो कि अगर $500 है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, ROI बनाना इज द मेन गेम, कि आप मंथली ROI कितनी बना रहे हो। आप $50 से शुरुआत करो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, $50 से गाइज सिर्फ कोशिश करो कि पहले मंथ का 20 से 25% ROI निकाले। बहुत ईजी है निकालना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। $50 है, कोशिश करो कि इस मंथ के एंड में $75 बन जाए मेरे पास। अगर आप वो करना सीख जाओगे एक बार ROI बनाना, फिर आप अपने कैपिटल को बढ़ाओ। अच्छा, इसमें बहुत बार में ऐसा होता है ना कि जब कैपिटल छोटी होती है, लाइक मेरे पास में सिर्फ $1000 की कैपिटल है, अब $1000 पे मैं देखता हूँ कि 20% बना तो मेरे को $200 दिख रहे हैं, राइट, जब मैं डॉलर्स में देख रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे परसेंटेज में दिख रहा है कि 25% मैंने गेन Exactly, किया है। यही तो लोग नहीं देखते। तो इस माइंडसेट को कैसे सेट करें? बिकॉज मान लो कोई $100 से ट्रेड कर रहा है, अब आपके कहने से उसने $25 बनाने पूरे महीने में, हाँ। मतलब $2000 बनाए उसने, या मैक्सिमम $50 50% बना लिया आपने, $5000 बना लिए, तो बोलता 5000 क्या है यार, राइट। और ये बोलते ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उस तरीके के थॉट्स चलने लग जाते हैं कि थोड़ी बड़ी पोजीशन लेता हूँ। तो इसको, इस माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाता है? इस माइंडसेट को वो बंदा, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया मेरी कम्युनिटी ओपन है गाइस, मैं अपने कम्युनिटी में 1000 बंदों के साथ डेली ट्रेड ले रहा हूँ और वहाँ पर सबके मैसेजेस भी देखता हूँ। लोग डालते हैं करण भाई मैंने ये गलती कर दी, करण भाई मैंने ये कर दिया। तो मैं दिन भर उनके एक्सपीरियंस को मॉनिटर कर रहा हूँ कि कौन क्या गलती करता है, राइट। जैसे आपने बताया $100 लेके बंदा आता है तो उसके माइंड में यही होता है कि यार 4 ट्रेड इतने अच्छे दिए इन्होंने, मेरा तो सिर्फ $40 बना। अगर मैंने बड़ी पोजीशन ले ली होती तो मेरा अभी 100 का 400 बन गया होता, क्यों मैं $50 बनाऊं महीने का।
तो ये गलत माइंडसेट है, इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जब तक आप, क्योंकि पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन जब से लास्ट 6 मंथ से मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, मेरी ट्रेडिंग और बेटर होगी। बिकॉज आपको रियलिटी ऑफ वर्ल्ड समझना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं किसी बिजनेस में 400% 500% महीने का बनाऊंगा, तो आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट सस्टेनेबल, वो पॉसिबल ही नहीं है सस्टेन करना। ये झूठ बात है। अगर कोई बोल भी रहा है 1 महीना होगा, 2 हफ्ते हो जाएगा, कभी 3 हफ्ते हो जाएगा, लेकिन उसमें जो आपका रिस्क रहेगा एक ना एक दिन वापस डुबाएगा डुबाएगा डुबाएगा। सो बेटर है 50% हर महीने बनाते जाओ और धीरे धीरे अपने वॉलेट को इंक्रीज करते जाओ। ओके अब आपने जैसे एक और सवाल पूछा था, आप अपने एक आंसर दिया अभी मुझे कि 4 ट्रेड मेरी बहुत अच्छी गई है, तो इंटरनली ना ऐसे अंदर से लगना लगता था कि अपनिश भगवान है, राइट। मतलब। और जब वो फीलिंग आती है ना, लगता है कि अब मैं मार्केट समझने लगा हूँ, मैं दिखाता हूँ मार्केट को कि मैं कौन हूँ। राइट। और ये जब फीलिंग आती है तो वहाँ पोजीशन साइजिंग बढ़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। वहाँ आपके लेवरेजेस बढ़ना शुरू हो जाता है, वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द ट्रेड। पहले आप ट्रेड करने के लिए ट्रेड करते थे, Right. अब आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करना, अब आप लॉजिकल रीजन नहीं ढूंढ रहे हो, अब आप इमोशनल रीजन ढूंढ रहे हो कि मुझे ट्रेड करना है। तो फंड भी बढ़ा देते हैं फंड लोग। बढ़ा देते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर में अपने आप को कैसे रोका जाए, या इसके अंदर में अपने आप को कैसे सस्टेन किया जाए? गाइस देखो, जैसे हम अपने बिजनेस में भी एक कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको बार बार बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। आपको उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, नॉट इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं है। ट्रेडिंग में आप किसी एसेट को बाजार से परचेज नहीं कर रहे हो, आप खाली उसके मूवमेंट पे ट्रेड कर रहे हो। कैसे आयरन और, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आयरन और की ट्रेडिंग करते हो, स्पॉन्ज की ट्रेडिंग करते हैं लोग, कोयला की ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो कोयला ला के घर में बचा के रखते हैं कि भैया इसको बेचेंगे बाद में। नहीं, वो रेट पे दाव खेलते हैं कि आज मेरे को कोयला का माल इतने में मिला, दूसरे को इतने में बेच दिया, फोन से ही डीलिंग करके। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग वही है, इट इज ट्रेडिंग। तो आपको अपना कैपिटल के हिसाब से आपको अपना गोल सेट करके रखना है। आज 1 करोड़ आपके पास अगर कैपिटल है क्रिप्टो में, तो आपको ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपए आज आपने सीधा मार्केट में लगा दिया, अरे भाई करण ने तो यार 5 सिग्नल बहुत अच्छे दिए, 5-5 लाख लगा रहा था, इस बार उसके सिग्नल में सीधा 50 लाख लगा देता हूँ। ये तो मैं खुद भी नहीं करता हूँ। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं खुद भी नहीं करता हूँ, जबकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दिन भर दिन। लेकिन हम अपने साइज को चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी सेइंग है कि अगर आपके जो लॉसेस का जो साइज है, अगर आप प्रॉफिट बनाते हो ऑन एन एवरेज $100 का, तो अपने लॉस को हमेशा $50 से $70, कभी कोई भी ट्रेड आपका लॉस पे पहुंचे तो $70 के लॉस पे कट कर दो। $100 आपका एवरेज अगर प्रॉफिट बनाना है आपको, जैसे पता है कि मैं महीने की ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे एक ट्रेड में $100 एवरेज बन जाते हैं, कभी कभी 200-250 बनते हैं। तो किसी भी लॉस ट्रेड को जैसे वो 70-80 तक पहुंचे वहीं पर कट कर दो। आपके लॉसेस हमेशा आपके प्रॉफिट से नीचे होने चाहिए, तब आप लॉन्ग टर्म में 10 आपने ट्रेड लिए, अगर 3 गलत भी चले गए, 4 गलत भी चले गए, तो भी महीना आपका प्रॉफिटेबल एंड होगा। उसका रीजन ही यही है कि लॉसेस को हमेशा प्रॉफिट के नीचे रखना है। अगर एवरेज प्रॉफिट बना रहे हो $100, लॉस कर रहे हो, कभी 150-200 का लॉस ले रहे हो, तो 2 ट्रेड के प्रॉफिट आपके खत्म हो गए। तो वो एक माइंडसेट को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक और चीज़ है जो सबके साथ होता है कि लॉसेस को लंबे लंबे होल्ड करते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है कितनी बार। वो नहीं, क्या तेरा घर जाएगा इसमें, हाँ जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक लॉस को होल्ड करते हैं। अच्छा चलो, कभी कभी मार्केट आपके फेवर में सिचुएशन दे भी देता है कि आप मार्केट रिकवर हो जाता है। उस देखो, मुझे ऐसा लगता है मार्केट क्या करता है ना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करता है। राइट। मान लो पिछली इसकी लेवल से उठा, अब मैं वापस यहाँ से उठूंगा, और वो बीच में कहीं एंट्री कर लेता है उसकी लेवल से पहले ही। और जब वो मार्केट उसको कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि हाँ उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा, और बहुत बार में उसको उठा देता है। हाँ। जो ट्रेडर है उस व्यक्ति को या फिर उस पर्सन को। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने लॉसेस को छोटा रख सकता है, कोई क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, या क्या चीज़ें आप अपने आप को सेल्फ सेइंग क्या कहते हो आप अपने आप से कि भाई जैसे लॉस कट करो, जैसे नहीं एक बोलते हैं कि पूरा हाथ काटने से अच्छा उंगली काट लो। बिल्कुल। मतलब अगर कुछ हुआ है, आपको छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको खत्म कर लो ताकि फिर आपको बड़ी नहीं हो जाएगी। तो हाउ यू कंट्रोल, और आपके साथ में भी होता होगा, नो डाउट अबाउट इट। और लॉस बुक करना इस दुनिया की सबसे खराब चीज लगती है। अरे यार मैं नहीं करूंगा, इधर से मेरे को पक्का लग रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से भगवान मुझे बता रहा है, इंटरनल फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रही है मेरा वो। और उस समय पे क्या होता है ना, आपको आपके फेवर वाले मैसेजेस दिखने लग जाते हैं। इसके टेलीग्राम में घुसो वो पॉजिटिव बोल रहा है, उसके टेलीग्राम में घुसो वो पॉजिटिव बोल रहा है, किसी दोस्त को कॉल करो पॉजिटिव बोल रहा है। और उस समय पे अपने को लगता है अब देखो मेरे को पता था ऐसा होगा, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो वो जो पिछली बार में हुई चीज है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है। देख तूने जो बोला था ना वो होता है।
तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को क्या सेइंग करते हो या क्या सिखाते हो जिससे आप वो लॉस को कट कर पाते हो? मैं इसमें यही चीज़ बताता हूँ जो आपने सवाल बोला, ऐसा हमेशा होता है। मेरे साथ भी खुद हुआ है कि मैंने कभी कभी मार्केट में मैंने कोई पोजीशन ली हुई है। अब मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से थोड़ा नीचे गया है, चल यार करण, ये मार्केट मेकर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट वापस एक रिवर्सल दे देगी, पोजीशन को हम होल्ड करके बैठते हैं। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था, थाईलैंड में था और फ्यूचर्स ट्रेड खुला हुआ था मेरा पोजीशन बीटीसी पे। अब बीटीसी इतना डंप हुआ, मैंने एकदम प्रॉपर की लेवल्स 2 हफ्ते पहले से सोच के रखे हुए थे कि यहाँ पे मैं अपनी स्विंग पोजीशन बनाने वाला हूँ, मस्त 3-4 ट्रेड खोलूंगा, 10-12 हज़ार डॉलर मैं लगा के आराम से बैठा हुआ हूँ। जैसे जोन आया मैं पूरा खुश कि भाई ये जोन का तो मैं इंतजार कर रहा था 2 हफ्ते से, देखो डंप आ गया, मेरा जोन आ गया, 58,000 आ गया, अब यहाँ से मैं पोजीशन उठाऊंगा। राइट। मैंने पोजीशन बनाना स्टार्ट किया। अब पोजीशन बना रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट बाउंस बैक ही नहीं दे रहा है, मार्केट बाउंस बैक नहीं दे रहा है, 56 आ गया। मैं समझ गया, लग रहा है कि ये मार्केट मेकर्स की चाल है, मुझे पोजीशन से हिलाने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इतने सालों की एनालिसिस है, मार्केट यहाँ से उठ जाएगी, लेट्स नॉट क्लोज द पोजीशन, होल्ड करते हैं। होल्ड कर रहा, अगले दिन ईरान की वॉर की न्यूज़ आ गई, ये बीटीसी में सीधा क्रैश लगा, सीधा डंप हुआ। और लास्ट में मैंने सोचा कि यार 50K का सपोर्ट तो नहीं तोड़ेगा, चलो 6-7 हज़ार और डाल देता हूँ, क्या पता ये लास्ट वीक होगी यहाँ से रिवर्सल की, क्योंकि बड़ा लॉस हो रहा था, 12-13 हज़ार डॉलर लॉस हो रहा है एक ट्रेड में, और पोजीशन ऐड की। लेकिन वही है ना, जब वॉर की न्यूज़ आएगी, जब ऐसी चीज़ें सिचुएशन आती, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। वहाँ पे मेरी गलती क्या थी, जो मैंने अपने आप से सीखा कि एक्स्ट्रा पोजीशंस आपको नहीं खोलने, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं कभी कभी। मैंने एक साथ 4-5 पोजीशन खोल दी, अच्छा समझो 58 पे बीटीसी का पोजीशन लगाया, बीटीसी वहाँ से 56 आ गया, मैं सोच रहा हूँ यार बीटीसी में नहीं ऐड करता हूँ ज़्यादा, यहाँ से बाउंस बैक होगा तो इथेरियम ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा, तो चलो इथेरियम का भी आप 56 पे पोजीशन डाल देते हैं। वहाँ से 54 चला गया मार्केट, मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गोल्डन जोन आ गया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था 54 वापस आएगा। यहाँ पे चलो 3-4 ऑल्ट्स के भी पोजीशन, जो ऑन्डो, ब्लैक रॉक बुलिश है, ये है, उसके भी पोजीशन डाल दिए। अब क्या हुआ, वहाँ से इथेरियम नहीं विक दे दिया सीधा 20% का, तो बाकी टोकन्स तो 30-35% नीचे जाएंगे, आप कोई चांस ही नहीं है कि आप पोजीशन बचा सकते हो। और वहीं पर मैं लिक्विडेट हो गया। तो क्या है, आपकी इतने सालों के एक्सपीरियंस गई, आपका मार्केट एनालिसिस गया, आपका कन्विक्शन सब खत्म हो गया वहाँ पे। तो लेकिन फिर भी मैं कैसे सर्वाइव कर पाया, आज मैं वापस 25 डेज हुए हैं, मैंने अपना लॉस को पूरा रिकवर कर लिया और 10% उल्टा प्रॉफिट पे बैठा हूँ। जो 20,000 डॉलर मैंने लॉस किया था, मैंने अपने कम्युनिटी में दिखाया, सारी प्रूफ मेरे कम्युनिटी में पड़ी हुई है। लास्ट 32 डेज में ओनली 2 स्टॉप लॉस लिए है मैंने, बाकी सारी ट्रेड्स मेरी प्रॉफिटेबल गई है। क्यों? लेकिन मैं वो वापस शुरुआत कैसे कर पाया, जैसे आपने बोला, इसीलिए कर पाया बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट। मेरे को पता है अगर मैं 20,000 डॉलर कभी गलती से नुकसान मैं कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे सिर्फ 10% अभी ट्रेडिंग पर लगा हुआ है। अच्छा, मेरे पास backup और fund आपके कैपिटल पास है, मैं वापस उससे शुरुआत कर सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है, जो मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ कि $1,000 है, तो गाइस $1,000 में पहले 100 से शुरुआत करो, 100 से ROI जनरेशन करो। एक बार जब कुछ गलती करोगे, बिल्कुल एजुकेशन लो, मार्केट से बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखो, मेरे से सीखो, मार्केट में और भी लोग हैं उनसे सीखो। लेकिन गलतियां कभी भी सडनली होती है और बार बार होती है। क्या आप MBA के कोर्स करने जाते हो 3 साल का, तो आप बिजनेस में एकदम परफेक्ट हो जाते हो? ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस में लॉस नहीं करते हो, उसके बाद भी जाते हो तो लॉस करते हो। फिर आपकी जर्नी आपको सिखाती है। तो $100 लगाओ, ट्रेडिंग करो, कभी नुकसान होगा, 100 खत्म होगा, एक बहुत अच्छा मेजर सीख देके जाएगी आपको। वो गलती अगली बार नहीं होगी अगले 100 में। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। वो गलती की, अब मैं कभी एक साथ 5 पोजीशन नहीं खोलता हूँ। उसके पहले मैंने कभी कोई गलती की, अपना मार्जिन ज़्यादा ऐड किया, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा किया, उसके बाद मैंने कभी वो गलती नहीं की। मैंने समझ गया कि नहीं भाई, इस मार्केट में अगर रिस्क लेना है, पहले 5% 10% डालो फ्यूचर्स में, 90% स्पॉट पर रहने दो। सिंपल सा लॉजिक है। $1,000 अगर मैं $10,000 का पोर्टफोलियो है, 90% स्पॉट पर पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से सडनली गिर गई, मेरा $1,000 फ्यूचर्स में लिक्विडेट हो गया, मार्केट नीचे चली गई, मेरा 9,000 समझो बन गया 6-7 हज़ार। जिस दिन मार्केट यहाँ से 20% ऊपर रिवर्सल लेगी, मेरा वो वापस 9,000 आएगा। मैं क्या करूँगा, चलो अब 9 में से 1,000 वापस निकालते हैं और फिर शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। बाकी 8,000 को रहने देते हैं। जिस दिन मार्केट 3x 5x करेगी, उस दिन मेरा पैसा एक जगह सेफ है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होता है एज अ बिजनेसमैन। जैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है कि भाई मैं थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ ले लूँ, कुछ पैसिव इनकम यहाँ बना लूँ, कुछ म्यूचुअल फंड में रखूँ, कुछ FD में रखूँ। क्रिप्टो भी वैसे ही सेम गेम है। वाह, मतलब अगर आपने जो बोला कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग को बिजनेस जैसे ही करना है आपको। इट्स एक्चुअल अ बिजनेस। मतलब अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो इट्स एक्चुअल अ बिजनेस। एग्जैक्टली। अब दूसरा सवाल ये है कि
ये तो समझ में आ गया हमें कि हमने ये नहीं करना है। अब कोई कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है, ऐसी कोई 3-4 कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है? सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर एक फ्यूचर ट्रेडिंग में आके करता है, मैंने आपको बताया, $1000 फ्यूचर्स वॉलेट में डालेंगे और एक ट्रेड खोल लेंगे 500-600 का मार्जिन का। उनको ये लगता है कि $500-600 के मार्जिन का खोल रहा हूँ तो मेरा ट्रेड मेरे पोर्टफोलियो से, मतलब मेरे फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट का आधा है। नहीं, ये आपकी गलती है। अगर आपके पास $1000 है वॉलेट में तो एक ट्रेड का मार्जिन $100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी विद 10x लेवरेज। अगर आप 10x लेवरेज में $100 का ट्रेड ले रहे हो एक, तो वो $1000 की स्पॉट पोजीशन का ट्रेड है। अगर आप $100 का मार्जिन 20x लेवरेज से ले रहे हो तो वो $2000 का ट्रेड है। आपके पास 1000 है तो मैक्सिमम अगर आप 3-4 पोजीशन खोले, समझो आज मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में $1000 लेके बैठा हूँ, अब मेरे को खोलनी है पोजीशन, मार्केट अच्छे रेंज पे है। करण भाई ने बता दिया नियर का रेंज अच्छा लग रहा है 4.6 पे, किरण भाई ने बता दिया गाइज ऑन्डो का रेंज अच्छा लग रहा है, ऑन्डो भी उठा लो, किसी ने बता दिया जुपिटर का रेंज अच्छा लग रहा है 4 आवर्स कैंडल में, जुपिटर भी ले लो। तो अब बंदा क्या करेगा, अगर वो बंदा $20-20 हज़ार के तीनों के पोजीशन खोल लेगा तो मार्केट 5% नीचे आएगी, उसका वॉलेट साफ खत्म। उसको क्या अप्रोच करनी है, करण भाई ने बताया नियर लेना। मेरी आज की एपेटाइट कितनी है, अगर मेरे पास $1000 वॉलेट है ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं नियर सिर्फ $1000 का खरीद पाता, लेकिन मैं फ्यूचर्स में हूं तो उसको करना चाहिए समझदारी के साथ कि $100 विद 10x लेवरेज। तब आप $1000 का नियर ले लिया आपने, $100 विद 10x एवरेज जुपिटर ले लिया आपने, $1000 का आपने एक दूसरे बंदे के कॉल पे एप्टॉस ले लिया, राइट। 3 ट्रेड ले लिया, फिर भी $3000 की ट्रेड है, उसमें भी आप सेफ हो क्योंकि आपने मार्जिन का सिर्फ $300 यूज किया। 30% लूज, यू जस्ट लूज 3%। यस, आपने टोटल $300 का ट्रेड खोला है विद 10x लेवरेज। देखा जाए तो स्पॉट ट्रेडिंग के हिसाब से $3000 का ट्रेड है। आपने माल मार्केट से उठाया $3000 का, आपके पास थे $1000, $3000 का मार्केट से माल उठाया हुआ है ट्रेड करने के लिए आज का। अब क्या है, वहां से मार्केट अगर 10% मूव दे देता है तो आपका बनेगा $300 प्रॉफिट। 10% मूव में सिर्फ अगर नियर प्रोटोकॉल मैंने आज बोला 4.6 पे ले लो और नियर प्रोटोकॉल $5 पार कर जाता है, जुपिटर अगर 0.72 आज चल रहा है, वहां से अगर 10% खाली बढ़ जाता है, जो कि बहुत ईजी है, बीटीसी यहां से $1500 का मूव देगा, 10% आपको मिल जाएगा। 100%। स्टॉप लॉस रखो 3% का, कि अगर यहां से ये तीनों टोकन 3.2% डाउन जाते हैं तो मेरे तीनों ट्रेड क्लोज, कितना आपको नुकसान होगा, $300 का ट्रेड आपने खोला हुआ है, राइट। 3.2% आपका नुकसान होगा, मतलब $3000 की पोजीशन का, क्योंकि 300 इंटू 10x लेवरेज, तो 3000 में आपको सिर्फ 3% का घाटा होगा। लेकिन अगर वो ऊपर गया, मतलब $95 का लॉस है आपको। अगर ये करण की बात, किरण की बात और तीसरा ट्रेडर है, तीनों की बात गलत होगी तो $95 $95 का लॉस है। फिर भी लॉस लेने के बाद भी आपके वॉलेट में $900 बच जाएंगे, मतलब 90% कैपिटल आपके इसमें सेफ है। और अगर तीनों की बात सही होगी और मार्केट यहां से बाउंस बैक कर गया तो 10% आपका प्रॉफिट बनेगा। $1000 के वॉलेट में $300 लेके अगले 3-4 दिन के बाद बैठे होगे, एंड दैट इज अ 30% ROI राइट। विथ रिस्क मैनेजमेंट। ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मतलब अभी तक जो लोगों ने, या फिर इनिशियल पे हमने भी किया, विच इज़ लाइक कि बस करते जाओ, मतलब कैलकुलेशन नहीं होती ना किरण भाई, कैलकुलेशन मेन होता है किसी भी बिजनेस को करने से पहले। कैलकुलेशन 99% लोग जो मैं अपने ग्रुप में भी देखता हूँ $1000 लेके घुस गए, अरे करण भाई की वीडियोस देखी, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, आगे ग्रुप में मैंने कॉल डाली, सीधा $700 का ट्रेड। मैं देख रहा हूँ भाई $700 का 20x लेवरेज से आपने ट्रेड खोला है, आपके पास है $1000, आप $14000 की पोजीशन क्या सोच के लिए आपने। अच्छा, एक समय पे कितनी पोजीशन रनिंग होनी चाहिए? क्योंकि मैं बहुत बार में देखा है कि अच्छा कुछ परसेंटेज वाइज होगा तो वैसे भी बताना कि आपकी इतनी पोजीशन होगी तो इतनी ओपन होनी चाहिए, तो एक समय पे रनिंग पोजीशन फ्यूचर्स में कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप क्रॉस में ट्रेड कर रहे हो तो क्रॉस में मेरे हिसाब से अगर आपके पास $1000 है वॉलेट में तो 30 to 40% ऑफ मार्जिन से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने वॉलेट का। तो ये क्रॉस, और सबसे पहले आइसोलेटेड और क्रॉस क्या होता है? बिकॉज अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसको पता ही नहीं है क्रॉस के आइसोलेटेड क्या है, तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है, क्रॉस में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका जो पूरा वॉलेट होता है दैट इज योर कोलैटरल। $1000 आपके वॉलेट में है तो पूरा का पूरा $1000 आपका कोलैटरल है, इसीलिए आपका लिक्विडेशन उसमें बहुत नीचे होती है, क्योंकि अगर आपका $300 का ट्रेड नीचे जा रहा है तो जब तक $1000 के लेवल पे लॉस पे टच नहीं करेगा तब तक आपका वॉलेट लिक्विडेट नहीं होगा। ओके। तो आपका नीचे का रेंज बहुत ज़्यादा होती है। आइसोलेटेड में क्या होता है, अगर आपने $100 का ट्रेड खोला तो $100 मार्जिन यूज होता है और उसमें आपकी लिक्विडेशन $100 के हिसाब से ही एक्सचेंज एक लिमिट पे सेट करता है कि 3% 3.5% ट्रेड यहाँ से नीचे जाएगी तो आपका $100 ही साफ होगा जितना आपने ट्रेड लिया है, उससे ज़्यादा आपका लिक्विडेट नहीं होगा। तो क्या है, बाकी आपका बच जाता है।
तो बहुत लोग आइसोलेटेड प्रेफर करते हैं। मोस्टली आइसोलेटेड वो करते हैं जो अपने कॉइन से ट्रेड करते हैं। जैसे किसी के पास एक्सचेंज पे एक BTC पड़ा हुआ है, अब वो BTC की स्कैल्पिंग कर रहा है, तो वो अपने BTC की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। तो वो क्या करता है, आइसोलेटेड में ही अपने BTC से पोजीशन खोलता है कि मेरे पास एक BTC पड़ा हुआ है मेरे वॉलेट में, तो चलो आज 0.1 BTC का लेवरेज पे लगा दे रहा हूँ मैं, और 10x लेवरेज पे ले रहा हूँ 0.1 BTC का, तो एक BTC की पोजीशन खुल रही है। मेरी नई पोजीशन खुल रही हाँ, है। ओके, तो हाँ, अभी तक हमने देखा कि भाई वो व्यक्ति आया, उसने बेसिक से समझ लिया, अब उसको कौन से एक्सचेंजेस को यूज़ करना चाहिए, या ये ट्रेडिंग के लिए कैसे एक्सचेंजेस की ज़रूरत होती है, या फिर कोई ट्रस्टेबल जो आप यूज़ करते हैं ऐसा कोई एक्सचेंज? ब्रो ट्रेडिंग के लिए देखो 2 टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं। एक तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके लॉन्ग टर्म होल्ड है, जैसे हम स्पॉट वॉलेट की बात करते हैं, जो आप एसेट को खरीद रहे हो, हम अपने एसेट के पेपर्स तिजोरी में अपने रखते हैं ना लॉकर में जाके, वैसे ही आपको अपने मेटामास्क में या अपने ट्रस्ट वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट पर रखना चाहिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, जो आपको 1 साल तक अभी डालना नहीं है, ट्रेड नहीं करना। ट्रेडिंग के लिए मैं वो एक्सचेंजेस बोलता हूँ जिसकी फीस कम हो और जिसके जो आपके फंड्स है आपको पता हो कि वो एक्सचेंजेस ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, और उनके जो फंड्स है वो लोग अपने कम्युनिटी के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट है। अभी जैसे इंडिया में वजीर का हैक हुआ, वजीर का हैक होने के बाद 20-25 दिन तक उन्होंने अपने कम्युनिटी को कुछ बताया ही नहीं ठीक से, ना उनके फंड निकाले। बीच में अभी बिंगेक्स एक्सचेंज का हैक हुआ, अभी थोड़े दिन पहले, 7 दिन पहले उनका हैक हुआ। उनकी हेड 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद ट्विटर पे AMA पे लाइव थी। उसने बोला कि कोई यूजर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के भी फंड को कुछ भी होगा, वी आर गिविंग अ स्टेटमेंट कि हम उसको खुद कंपनसेट करेंगे। एक भी ट्रेडिंग उनकी रुकी नहीं। बोले आपके जो ट्रेड्स रनिंग है कोई भी ट्रेड हॉल्ट नहीं होगी। 2 डेज के लिए, 48 आवर्स के लिए हम अपने वॉलेट को विड्रॉल्स को रोक रहे हैं, बिकॉज हम अपने वॉलेट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो सामने से आके बोल दिया, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, लोग थोड़े संतुष्ट हो गए कि एक क्लैरिटी हमें दे दी, और 48 आवर्स के बाद उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे एक्सचेंजेस के साथ अच्छा डील होती है। मैं यूज़ करता हूँ बाइबिट पर्सनली, बाइनेंस मैं यूज़ करता हूँ, मैं बिंगेक्स यूज़ करता हूँ। ये 3 एक्सचेंज में अभी रेगुलरली यूज़ अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अपना एक तरीका है कोई भी ट्रेडिंग करने का। 100%। तो इसमें क्या क्या तरीके होते हैं, या किस तरीके की ट्रेडिंग्स की जा सकती है? जैसे लाइक आप कौन से ट्रेड, लाइक कोई ट्रेड थोड़े समय तक होल्ड होता है, कोई ज़्यादा समय तक होल्ड होता है। अच्छा, इसमें जब आप ये ट्रेड करते हो तो क्या आप इसके लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस भी यूज़ करते हो? यस, मैं डिफरेंट एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस वॉलेट पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आप बिजनेस जब करते हो, तो अगर कोई बंदा डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर रहा है तो उसके बुक्स अलग होते हैं, उसके बुक्स मेंटेन अलग होती है। क्योंकि एक जगह में एक अकाउंट पे अगर आप अपना समझो आपके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है, राइट। एक करंट अकाउंट में सबका पैसा आएगा और जाएगा, तो आप निकाल नहीं पाओगे कि किससे मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। सो मेरे तीनों एक्सचेंज के मतलब मेरे वॉलेट अलग होते हैं। अब क्यों होते हैं, जैसे आपको सवाल है कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। सो इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, और मैं पर्सनली भी यही करता हूँ, एक होता है मेरा स्पॉट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग करना। कि आज मैंने समझो एक टोकन खरीद लिया, ये टोकन मैं बेचूंगा बुल रन के पीक पे, या जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा 400% 4x 5x प्रॉफिट पे, जब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा तब मैं इस टोकन को बेचूंगा। दैट इज इन्वेस्टिंग। उसके बाद एक होता है स्विंग सेटअप। स्विंग सेटअप जिनको बोलते हैं, बहुत सारे दुनिया में ट्रेडर्स होते हैं जो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड इज सीजनल ट्रेडिंग, कि अगर आपको अपने ट्रेंड पकड़ लिया कि अगले 3 महीने मार्केट का अप ट्रेंड रहने वाला है, तो वो क्या करते हैं, कुछ पोजीशंस बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो का। जैसे 15% निकाला, अब अगर मेरे पोर्टफोलियो का 15% है $15,000, ठीक है, अब वो $15,000 के स्पॉट पे बाइंग करके रखूं, ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से सीजनल में आपको पता चल रहा है कि एक अप ट्रेंड आ रहा है मार्केट का, यहाँ से मार्केट डबल होने वाली है अगले 2 महीने में, अब उस डबल में आप 15 का बनाओगे 30। राइट। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरा $1,00,000 का पोर्टफोलियो है, मेरे पास 70,000 तो सेफ पड़े हुए मेरे स्पॉट के लिए। राइट। एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो का 15% को बाहर निकालो, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेड्स जिनको बोलते हैं। ओके। वो उस $15,000 से सिर्फ ज्यादा नहीं, 3x to 4x लेवरेज पे, लो लेवरेज जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, 3x to 4x लेवरेज पे कुछ ट्रेड्स खोलते हैं जो उनके हाई कन्विक्शन ट्रेड होते हैं। जैसे अगर मेरे को 4 टोकन पसंद आ रहे हैं, मुझे BTC इथेरियम, मुझे आज लग रहा है कि इथेरियम बहुत नीचे है, BTC के लेवल्स में नीचे है, और सडनली 1 महीने बाद अगर BTC यहाँ से 25% करेगा तो इथेरियम 100% करेगा। मेरे को ये चीज़ कन्विक्शन मेरी एनालिसिस बता रही है। मैं क्या करूँगा, इथेरियम में अपना ट्रेड खोलूंगा, लेकिन 3x है। आज $2,500 का एक इथेरियम खरीद रहा हूँ, तो वो होगा $4,400। लेकिन वही अगर मैं 3x पे ले रहा हूँ, तो मेरा $2,200 का $6,600 की पोजीशन आज मिल रही है। जब यहाँ से मार्केट डबल होगी, मेरा $12,500 बनेगा।
तो यही उनके थॉट प्रोसेस होती है. एवरीथिंग इज मैनेजमेंट. पूरी बुक्स पे मैनेज करते हैं लोग कि हाँ 70,000 उधर सेफ है, 15,000 को 3-4x से लो. मार्केट के एनालिसिस बता रही है कि अप ट्रेंड है मार्केट अगले 3 महीने. सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब मार्केट का ये शॉर्ट टर्म मूव आएगा तो मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वॉलेट तो मैं बेच नहीं रहा 2x पे. राइट. वो तो आपका बेचना नहीं है, तो कहाँ से पैसा बनाओगे? लेट्स टेक दिस ट्रेड $15,000 विथ 3 to 4x लेवरेज. इस ट्रेड को होल्ड करो, क्योंकि जब आप लो लेवरेज पर ट्रेड लेते हो तो आप लिक्विडेट बहुत रेयरली होते हो. बहुत मार्केट यहाँ से 30% नीचे गिरेगी, 40% गिरेगी, तब जाके लिक्विडेट हो गए. राइट. तो वो भी आपने बनाया हुआ है कि अब मार्केट के चांसेस कम है 30% नीचे जाने के, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो आप वहाँ पे 15,000 का रिस्क लेते हो और वही है वहाँ पे आपका रिवॉर्ड 3 गुना 4 गुना हो जाता है नॉर्मल. क्या कि आपके इसमें लेवरेज का फायदा उठ गया आपके लेकिन पास में. हाँ, लेकिन वही है कि उस ट्रेड को आप होल्ड करते हो फॉर द नेक्स्ट 2 months 3 months, जो सीजनल ट्रेडर बोलते हैं. अच्छा, ये होल्ड कैसे करा जाता है? क्योंकि ना जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है फ्यूचर्स में या किसी भी ट्रेडिंग में, वो लॉस में पूरा होल्ड करेंगे, मतलब वो 1 साल भी रह सकते हैं लॉस में. Yes. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट जैसे ब्रेक इवन पे आता है तो पहले मन करता अरे यार इतना लॉस में था ये पिछला, क्या पता वापस नीचे चला जाए, इसको कट कर दूं. या फिर दूसरा ऐसा आता है जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लग जाता है ना, हाँ. छोड़ना यार, लॉस तो नहीं हो रहा ना, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, चल बुक कर लेता हूँ. राइट. तो इस समय पे जैसे आपने बताया 2 महीने ट्रेड को होल्ड करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कन्विक्शन एंड प्लानिंग. जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं गाइज, वो अपनी सारी प्लानिंग चार्ट्स पे बनाते हैं, हिस्ट्री को रीड करके बनाते हैं. अगर आज मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक से ऑल्ट्स की रैली और इथेरियम की रैली स्टार्ट होगी, तो वो मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं 2014 से अभी तक के चार्ट्स को मैंने एनालाइज किया है, मैंने रीड किया है, मैंने 7-8 टोकन्स की पैटर्न को देखा है कि मार्केट मेकर्स की क्या पैटर्न है, कितने डेज के एक्यूमुलेशन के बाद इथेरियम पंप होना स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई कभी एक 10% ऊपर लगा के जब नीचे गिरता है तब इसकी रैली स्टार्ट हो रही है, तो वो पूरी कैलकुलेशन होती है. राइट. तो वो कैलकुलेशन जब आप पेपर पे बनाओगे तब आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. या फिर आप अगर किसी को फॉलो करते हो, कोई आपका गुरु है, कोई आपका मेंटोर है जिसको आप फॉलो करते हो, अगर वो आपको बोल देंगे तो आप ट्रेड होल्ड कर लोगे. लेकिन 95% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल यही रीज़न है नहीं बन पाते, बिकॉज उन्हें अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है. अच्छा, फिर एक और चीज़ आपने जो इसमें बीच में बोली कि आपका कोई गुरु है, आपका कोई मेंटोर है, तो ना मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लाइक मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि ये तलाश खत्म नहीं हो रही थी जिसमें फ्यूचर्स ट्रेड खुद कोई कर सके. हाँ. फेस कोई और होता है, राइट. ट्रेड कोई और देता है. जो ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी, उसके ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी कुछ मैच नहीं कर रही होती. और एक जो नया व्यक्ति है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो बोला था ऐसा करना है और ट्रेड में तो कुछ और ही आ रहा है. सर ने बोला था कि मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड है 1:3 रखो, इसमें 1:5 आ रहा है. हाँ. किसी ट्रेड में आ रहा है जो स्ट्रक्चर में जो चार्ट बना है, पिछला चार्ट का डिजाइनिंग अलग है, इस चार्ट की डिजाइनिंग अलग है, पिछले वाले में लिक्विडिटी अलग जगह ढूंढी है, इस वाले में लिक्विडिटी अलग ढूंढी है, पिछली बार में रेजिस्टेंस अलग निकाला, इस बार का रेजिस्टेंस अलग है. तो जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज हो जाती है. उसको लगता है कि यार मतलब सर मूडी वगैरह तो नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी बार में मैंने बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप्स में देखा है. तो मेरा कहना क्या है, किस तरीके से एक व्यक्ति आज आज लोग सुन रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हमें ही फॉलो करो या आपको करो फ्यूचर्स के लिए या मेरे को करो. मैं बोलूंगा कि यू ट्राइड यू टेस्ट, बिकॉज हर किसी के लिए अलग चीज जज सकती है. Exactly. हर किसी की पर्सनालिटी टाइप अलग है, हर किसी को जज सकती है. बट ऐसे कॉमन क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें वो डिस्टिंग्विश कर सके कि भाई इस बंदे को फॉलो करना है, इसको नहीं करना. मैं सबसे पहली चीज़ एक चीज़ बताता हूँ. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे को जिम में जा रहा हूँ वर्कआउट करना है, मेरे को ट्रेनर ऐसा चाहिए जिसकी खुद की बॉडी बनी हुई हो. यही होता ही बात. अगर आप जा रहे हो और आपको कोई बोल रहा है भाई महीने का 15,000 फीस दे दे, ट्रेनर खुद एकदम मोटा है, उसकी खुद की बॉडी नहीं बनी, तो लोगों के दिमाग में आता है ना भाई जिसने खुद नहीं बॉडी बनाई, राइट, वो मेरी क्या बॉडी बनवाएगा. तो सेम यहाँ पे भी गाइज क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी यही चीज़ करो. मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में 90% इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आके आपको न्यूज़ बताते हैं, जो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में क्या सिनारियो होता है उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और यही बोलते हैं कि गाइज बिटकॉइन इज बुलिश, बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, बस लेके बैठे रहो. और जो कॉइन्स मार्केट में न्यू आ रहे हैं, आज बाइनेंस ने कोई नया कॉइन लिस्ट कर दिया, बस उसके ऊपर वीडियो बन गई. आज अच्छा, मतलब ट्रेडर है या न्यूज़ रिपोर्टर है? नहीं, वही सेम बात है ना. मैं यही चीज़ तो बताता हूँ लोगों को. एक चीज़ होती है और ये भी होता है कि कुछ मैं उन लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो इंसान सिर्फ आपको हमेशा बोले बाइंग बाइंग बाइंग. जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, 90% इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में जो सिर्फ बाइंग बोलते हैं. भाई एक साइड का एनालिसिस बताना तो सबसे ईजी चीज़ है.
अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी चली जाती है, दो ही पॉसिबिलिटीज, एक तो बाय है तो सेल। वही आप खाली पब्लिक को बोल रहे हो, कोई भी टोकन आ रहा है बोल रहे हो गाइस इस टोकन को बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया, इस टोकन के पीछे वीसी फंडिंग है, इस टोकन में बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, तो बस इस टोकन को खरीद लो। अब वो टोकन वहां से 50% भी नीचे आ जाए फिर भी बोल रहे हो होल्ड करके बैठे रहो, 80% नीचे आ जाए तो बोल रहे हो होल्ड करके बैठे रहो। हर दिन उनकी वीडियोस और हर दिन उनके पोस्ट यही होते हैं कि आज ये 5 टोकन खरीदो, आज ये 5। मैंने खुद अपनी कम्युनिटी में सुना है लोगों को बोलते हुए कि करण भाई आप तो कम से कम चर्चा उठाते हो कि मैंने अपने वॉलेट्स को इतना % रखा हुआ है, आज मैं अपने वॉलेट से समझो अभी BTC 66,000 गया, मैंने बोला मैं अपने वॉलेट का 10% बेच रहा हूँ, कोई आके बोलता है सामने कि मैं अपने वॉलेट का आज सेलिंग कर रहा हूँ, आज मैं बेच रहा हूँ 10% अपना क्रिप्टो वॉलेट, नीचे जाएगा तो खरीदूंगा, नहीं जाएगा तो अभी 70% रखो, 30% स्टेबल्स अपने हाथ में रखो। ये होता है पब्लिक को बताना, अपने मैनेजमेंट को सही रखना। अब आज आपने वीडियो बना दी 5 टोकन की, कल फिर नए 5 टोकन लेके आ रहे हो, कल फिर नए 5 टोकन लेके आ रहे हो, भाई पब्लिक 200 टोकन कहां से खरीदेगी? एक अपना पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट फिक्स रखना चाहिए, तो वो एक अच्छा होता है बंदा। दूसरा ऐसा बंदा होना चाहिए जो बायस्ड नहीं हो। हम भी बिटकॉइन सपोर्टर है, हम भी मार्केट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक को हमेशा ये बोलना हर वीडियो में कि गाइस सिर्फ बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। लास्ट डीप कभी मार्केट में आपको दिख रही है कि मार्केट अभी एक अनसर्टेनिटी पे है, मार्केट एक अपने बहुत सडनली, अभी जैसे मार्केट 53,000 से पंप होते 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 66 आ गई थी, भाई मार्केट सीधा अप ट्रेंड चल रही है इतने दिनों से। आप देख रहे हो कि लास्ट 3-4 मंथ्स के हाई पे पहुंची हुई है मार्केट, राइट। वहां पे भी आप वीडियो अगर डाल रहे हो और वहां पे भी पोस्ट डाल रहे हो कि खरीदो खरीदो, तो आपकी ऑडियंस तो फंसेगी ना। अभी देखो 66 से 60 आ गया आज 4 दिन में 5 दिन में मार्केट। मेरे मार्केट में क्लियर पोस्ट डली हुई है कि जब तक 64 और 65 के ऊपर अभी होल्ड नहीं करता तब तक अप ट्रेंड नहीं है। आपको पब्लिक को रियलिटी बतानी पड़ेगी। भले 3 दिन ट्रेड नहीं डालो चलेगा, एंगेजमेंट डाउन होती है लोगों की। 3 दिन अगर आप ट्रेडिंग नहीं डाल रहे हो, 3 दिन अगर आप वीडियो में कोई टोकन नहीं बता रहे हो, एंगेजमेंट लो होगी आपकी, मैं समझता हूँ। लेकिन एंगेजमेंट फार्मिंग के चलते लोग हर दिन BTC का 100K 200K वाला चार्ट डाल के ताकि खाली व्यूज मिले। वाओ। बिकॉज जनता आती है 2 चीज देखने, एक या तो बियरिश जनता होगी जिसका नीचे का ट्रेड फंसा होगा या ट्रेड मिस हो चुका होगा, वो आएगी ट्विटर पे खाली ढूंढने कि भैया बियरिश कौन डाल रहा है और एक आती है बुलिश जनता जो सिर्फ ये देखने आती है ट्विटर पे कि भैया मेरे को कुछ होप दे दो कि BTC 100K जा रहा है। कल की बात है, मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ बैठा था, तो मैंने बोला BTC का नेक्स्ट मूव क्या लग रहा है? 40,000 कन्फर्म बोले। मैंने बोला क्यों? तो बोला मेरी ना 42,000 पे एक ट्रेड अटकी हुई है। शॉर्ट ट्रेड। तो हाँ, शॉर्ट ट्रेड हाँ। मीन्स ऑब्वियस ह्यूमंस आर सेल्फिश। मतलब बचपन में भी हम नाम लिखते थे, अपने पेन से अपना लिखते थे। राइट। कोई धूल से सजी हुई कार दिखती थी तो अपना नाम लिखते थे उस पर। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम अपने बारे में सोचेंगे। 100%। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार में हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट हमें क्या कह रहा है, ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है। और फंडामेंटली तो देखो एक बार, कोई चीज़ के जिसमें दुनिया में अडॉप्शन इतनी बढ़ रही है, हाँ ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म थोड़े बहुत मूव्स आ सकते हैं, लेकिन अगर लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन एकदम खत्म होने वाला है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ 2017-18 की बात है, ठीक है। मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स, मेरे जिगरी बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उनके साथ 4 दोस्तों के साथ ऐसे ही हम हाईवे में एक ढाबे में बैठे हुए हैं। मैं उनको बता रहा हूँ भाई मैं इथेरियम खरीद रहा हूँ, हाँ सिर्फ 5,000 रुपये का चल रहा है इथेरियम उस समय। मैं उनको बोल रहा हूँ देखो मैं BTC खरीद रहा हूँ, 2 लाख रुपए का चल रहा है बिटकॉइन। बोला भाई थोड़ा डाल दो। अरे भाई ये सब चीज़ें ऐसी ही है, कुछ नहीं चलेगी ये सब चीज़ें, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं बोला अरे भाई तू पार्टी करता है, एक दिन के पार्टी में तुम लोग 15,000 20,000 खर्च कर रहे हो, तुम लोग एक ट्रिप लाख रुपए की ट्रिप कर रहे हो। अरे भाई कहीं पर 50,000 का तो रिस्क ले लो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो, अगर कोई समझा रहा है तो। नहीं यार ये सब बेकार चीज़ है। यही तो होती है, लोग ना सिर्फ पढ़ी पढ़ाई चीज़ें देखते हैं दूर से। अगर बंदा क्यूरोसिटी अपने अंदर लाए, जैसे मैं हूँ बहुत क्यूरोसिटी वाला इंसान, मैं अपने अंदर हर चीज़ की क्यूरोसिटी लाता हूँ। किरण भाई ने अगर मेरे को कोई चीज़ बता दी और बोल दिया कि करण भाई ये चीज़ देखना लास्ट 1 साल में ये चीज़ 10 गुना हो गई है, तो मैं जाके देखूंगा। अगर वो चीज़ 10 गुना हुई है तो कोई तो फैक्टर होगा ना जिसकी वजह से वो 10 टाइम्स जा रही है। 100%। अरे भाई BTC का कोई तो फैक्टर होगा जिससे BTC 2 लाख से उठ के 20 लाख आ गया। मैं जब उस समय लोगों को बोलता था कि देखना ये चीज़ एक दिन 20 लाख रुपए की बनेगी, उस समय तो मैं 20 बताता था लोगों को, कोई मानने को रेडी नहीं। आज वो सारे लोग आज भी नो कॉइनर है, एक भी टोकन नहीं है उनके पास। आज भी जब मिलते हैं यही बोलते हैं भाई हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आज एक BTC 55 लाख का हो गया है। मतलब जितने का हम एक अपार्टमेंट खरीदते हैं उतने का एक बिटकॉइन हो गया है।
कैसे इसकी वैल्यू जस्टिफाइड है, कैसे इसको लोग वैल्यू जस्टिफिकेशन करते हैं। मतलब भाई अगर आज तेरे पास 10 BTC भी पड़े हो ना तो बायर यूं रेडी है, यूं पैसा लेके, राइट यूं 1 मिनट में तू कैश आउट कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने में। तो यही है जस्टिफिकेशन कि अगर आप किसी चीज को मार्केट में बेचना चाहो और उसका बायर अगर वो प्राइस देने के लिए एकदम रेडी खड़ा हुआ बैठा है, तो उससे बेटर जस्टिफिकेशन किसी एसेट की डिमांड क्या ऑलरेडी होती है। है। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मैंने क्या देखा है ना, बहुत सारे लोगों के स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेड एक ही वॉलेट में चल रहे होते हैं। अब जैसे ही लिक्विडेशन नीचे जाने लगता है या मार्केट मूवमेंट करने लगती है तो इंसान को लगता है मैं भी ना स्पॉट थोड़ा बेचता हूँ और फ्यूचर को कवर करता हूँ, और ऐसे एक बार में 2 बार में करते हैं, और दूसरी बार तक उनका वो एक्चुअल कैपिटल जो उन्होंने बहुत दिनों से डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हुए बनाया है या उसको अलग अलग लेवल पे बाय किया है, वो जाकर फ्यूचर में फूंक देते हैं, राइट। तो मुझे आपसे ये पूछना है सवाल में, करण भाई कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो आपका फ्यूचर्स में होना चाहिए? आपने जो ये सवाल किया है, ये चीज़ से मैं खुद भी निकल चुका हूँ। मैंने खुद भी ये गलती एक बार की थी। मार्केट डाउन जा रहा था और मेरे पास इथेरियम पड़ा हुआ था उस वॉलेट पे, मेरा ट्रेड खुला हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे मेरे पास स्पॉट पे पड़ा हुआ है 2 इथेरियम, यहाँ इस वॉलेट पे मैंने यहाँ पे 4 इथेरियम की पोजीशन ली हुई है। अगर मैं 2 इथेरियम बेच भी देता हूँ तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं इसकी लिक्विडेशन बचा लूंगा। और क्या करता हूँ, 2 इथेरियम स्पॉट से बेचता हूँ, यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करता हूँ, 2 इथेरियम की पोजीशन यहाँ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि लेवरेज के साथ तो मेरे को उसका 6 गुना कम पैसा लग रहा है पोजीशन लेने में। मैंने वही गलती की। और लेकिन मार्केट का वही होता है ना कि जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड पर जाता है तो आपको समझना होता है, वो वही रियलाइजेशन नहीं आती, वो कंट्रोलिंग पावर बहुत मुश्किल है बनाना, और वो बनती है टाइम विद टाइम। मैंने क्यों बोला कि पहले आप थोड़े से शुरुआत करो, बिकॉज अपने माइंड को कंट्रोल करना, रियल पैसा जब आपके हाथ से लूज होता है, जब आपको धक्का लगता है, जब आपको हर्ट फीलिंग होती है ना, तब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपको हर्ट नहीं होगा खुद कि भाई मेरे मेहनत के पैसे चले गए। तो उस समय ये सब चीज़ें एज अ ट्रेडर आप धीरे धीरे गलतियां करते करते सीखते हो। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे आप पढ़ लोगे, अच्छा इतना स्टॉप लॉस रखना है, अच्छा इतना ये रखना है, इतना ये रखना है, नहीं काम आती रियल वर्ल्ड में जब आपका पैसा नीचे जाता है। तो आप ये सब गलतियां करते हो, मैंने भी की ये गलती, बट विद टाइम यू लर्न दिस। ऑफकोर्स हम लोग तो अपनी पब्लिक को एजुकेशन देते हैं कि जो गलतियां मैंने की है वो आप लोग ना रिपीट करो, यही तो एक्सपीरियंस होता है। एक मेरे ग्रुप में लोग क्यों आते हैं कि भैया 7 साल में मैंने जो सीखा है वो मैं उनको अभी सामने पेपर पर रख दूं कि गाइज ये गलती मत करो। अच्छा लाइव चार्ट्स पे लाइव मतलब ये होता है कि ये आसान होता है बोलना कि यहाँ से BTC ऊपर जा सकता है, क्योंकि ट्रेड देने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल, ट्रेड लेने में पैसा लगता है 100%। तो जब ट्रेड देना होता है तो एक मैसेज डालना होता है कि बाय, और आपको पता है कि मेरे लिखने पे 1000-2000 बंदे अपना पैसा लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, और आपने खुद ने नहीं खरीदना। तो आप हर मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप ट्रेड देते हो तो क्या खुद भी आप ट्रेड लेते हो? 100%। मैं अपनी, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर काम करता हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। आप देखो, अगर मेरे चीज़ें अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली आ रहा हूँ यूट्यूब पे और डेली आके बस आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में ये चल रहा है, आज ये 5 टोकन लेने हैं। नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खुद बैठता हूँ, मेरी सारी प्रूफ है वहाँ पे, दिन भर की चैट्स है, वॉइस नोट है, तभी तो मैं उनको बता पाता हूँ कि भाई अभी मैंने ये ट्रेड लिया है, लेकिन गाइज अभी मार्केट के सिनारियो को चेंज हो रहा है, चलो एक काम करो, अपने बिटकॉइन के ट्रेड को यहाँ पे आधा कट ऑफ करो, अपना स्टॉप लॉस को चेंज करो, कुछ चीज़ें को ये करो। अगर मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा होता तो मैं उस सेंटिमेंट को कैसे फटाफट अपडेट कर सकता हूँ? तब तो मैं ये करता कि सुबह कंप्यूटर पे बैठा, हाँ भैया BTC का चार्ट मैंने बना दिया, ये रहा सेटअप, ये रहा चार्ट, टक से मैसेज डाला, मैसेज डालकर मैं अपना घूमने फिरने निकल गया हूँ, हाँ भैया मेरा काम खत्म। नहीं, जब आप उस खुद ट्रेड में फंसे होते हो तो आप दिन भर देख रहे होते हो, फिर आप कम्युनिटी को भी अपडेट कर रहे होते हो। तो मेरी सारी ट्रेड्स जो भी मैं कम्युनिटी पे डालता हूँ वो सारी ट्रेड मैं खुद भी लेता हूँ और वही ट्रेड डालता हूँ अपने कम्युनिटी में जो मैं अपने अप्रोच करता हूँ। अच्छा एक बात और, मतलब जब भी ट्रेड करते हो नो डाउट विदाउट लॉसेस ट्रेडर नहीं बनते हैं, राइट। जो मुझे लगता है जो बोलते हैं कि हमें वो लॉस नहीं होता वो ट्रेडर नहीं है, वो तो सिर्फ अपने ग्रुप को बेच रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपका हाईएस्ट लॉस एक ट्रेड के अंदर में कितना हुआ है और हाईएस्ट प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर में कितना हुआ है? अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड के बारे में बात करो futures की। तो हाईएस्ट लॉस मैंने $47,000 का लॉस किया है एक महीने में। एक ट्रेड में, एक महीने में? एक महीने में, मतलब उसमें कुछ 7-8 पोजीशंस मतलब वो मंथली PNL के अंदर में 47,000 मंथली PNL के अंदर मैंने $47,000 का फ्यूचर्स में लॉस किया है। ओके। और हाईएस्ट प्रॉफिट अगर आप देखा जाए मंथ में फ्यूचर्स में तो मैंने $27,000-28,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट किया फ्यूचर्स में। लेकिन अगर ऐसे बेस्ट प्रॉफिट देखा जाए तो मैंने मीम कॉइन में किया था। आज तक का मेरा सबसे बेस्ट प्रॉफिट एक मीम कॉइन में हुआ था, जिसमें मैंने दिल को सुकून मिला। हाँ, जिसमें मैंने सिर्फ $1,500 लगाया था लास्ट सीजन, एंड अप्रॉक्स 85 to 90,000 मैंने निकाला था सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से विद इन 1.5-2 मंथ्स। अच्छा एक बात और, जब भी लॉस होता है ना गिल्ट आता है,
मतलब वो नहीं बहुत होता, बुरा guilt आता है, guilt बहुत आता बुरा। है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट करण सिंह अरोड़ा की लाइफ में हुआ है जिसमें उसको रोने का मन किया हो, जिसमें उसको अपने आप से बात करने का मन किया हो, या कोई वीडियो बनाने का मन किया कि यार करण तूने गलती कर दी, या फिर ऐसा कभी हुआ है इस तरीके का कि जिसके अंदर में टूट से गए हो आप उस लॉस के अंदर में, और अगर ऐसा हुआ है तो वो कब हुआ था और उसे रिकवर कैसे किया? भाई मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सस्ते रेट में BTC, इथेरियम, ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट की थी सस्ते रेट में। जब 2017 का टाइम बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट आया बिटपेटिट के नाम से। बिटपेटिट करके एक प्रोजेक्ट था, अर्ली डेज था, हमें उतनी एजुकेशन नहीं थी उस समय। जैसे मैंने बताया, मैंने जाके अपना उसमें मैंने देखा कि लोग यहाँ पे फंड लगा रहे, कहीं पर मेरे को वीडियो दिख गई उसकी, मैंने वहाँ पे जाके अपना BTC लगा दिया। अर्ली डेज का सस्ता में खरीदा हुआ BTC वहाँ जाके डाल दिया मैंने। अब वो मैं देख रहा हूँ कि डेली का मुझे 8 से 10% रिटर्न दे रहा है। हमें क्रिप्टो की नॉलेज नहीं थी कि गाइज BTC के माइनिंग में इतना रिटर्न आता है, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं वही लोग डेली का 5% नहीं बना सकते, तो दूसरा आपको कैसे दे सकता है? ये सब एजुकेशन नहीं थी। हमने जाके वहाँ पे डाल दिया कि भैया क्या पता कोई हमारे बेसिस पे ट्रेड कर रहा हो जो मेरे को डेली 10% दे रहा है। तो एक बार डाला, देखा 7 दिन तक रिटर्न आ रहा है, और BTC डाला और इथेरियम डाला। मैंने कम से कम अपना 60 to 70% पोर्टफोलियो वहाँ पे डाल दिया, और ये सोच के डाला कि अगले 22 से 24 दिन में जो रिटर्न्स आ रहा है, जिस हिसाब से कैलकुलेशन थी कि 24 डेज में मेरा कैपिटल मेरे घर, उसके बाद अगर ये कंपनी 3 महीने भी सर्वाइव कर गई तो 3 महीने तक डेली फ्री का पैसा भेजेगी। लगा दिया। 15 दिन तक कंपनी चली, हम वेट कर रहे, डेली विड्रॉल आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। 16 डे वेबसाइट सर्वर गॉन। सीधा मैं वेबसाइट में लॉगिन किया सुबह कि आज का अपना विड्रॉल निकालो जो इंटरेस्ट बना है, वेबसाइट ख़त्म। अब भाई पूरा पोर्टफोलियो चला गया, 70% लॉस हो गया यार। बंदा वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको एक सेटबैक होता है जब आप किसी चीज़ में एक्सेल कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सडनली आपका पूरी पूंजी चली गई, आपकी कैपिटल आपके हाथ से खींच लिया किसी ने, तो आपको लगता है कि अब क्या करूँ मैं। और यहीं पर होता है जहाँ लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने 5 लाख मार्केट में लगाया, कहीं उनके साथ स्कैम हो गया, 3 लाख डूब गया। भाई करण भाई बेकार इंडस्ट्री यार, मेरा जो 2 लाख बचा है मैं निकाल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं था। मैं बोला यार मेरा स्कैम हुआ, कहीं तो ये पैसा गया, मतलब ये इंडस्ट्री मनी मेकिंग है, क्योंकि लोग यहाँ पैसा बना रहे हैं। स्कैम किसके वजह से हुआ? मेरी गलती से, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन कम थी। राइट। मैंने वो चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की कि ऐसे कोई एक बंदा इतना रिटर्न डेली दे सकता है। गलती को अपने एक्सेप्ट जिस दिन करने लग जाओगे, उस दिन उस इंडस्ट्री से पैसा बनाने लग जाओगे। राइट। जिस दिन इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम करोगे, आप तो बाहर बैठे रहोगे, लेकिन इंडस्ट्री मनी मेकिंग करती रहेगी। इंडस्ट्री के डेली की लिक्विडिटी 2 बिलियन बनती रहेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मिस्टेक आपकी है। तो वो मिस्टेक मैंने समझा। फिर जो बाकी का 30% है, आपको पता है कि दुख होने के बाद मोटिवेशन बढ़ जाती है, आप और मेहनत करने लगते हो। आप बोलते हो नहीं भाई, अब जो मेरे पास 30% बचा है इसी से पैसा बनाना है। आप दिन रात और स्टडी करते हो और अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हो, और फिर धीरे धीरे करके मैंने वापस रिकवर किया। फिर मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंचा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन 2 साल के बाद एक बड़ा स्कैम। मैंने लूना में UST जो प्रोजेक्ट था लूना, बीच में क्रैश आया था लूना का लास्ट 2-3 years बैक, और दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश। जब FTT एक्सचेंज डूबा था उस समय लूना भी डूबा था। मैंने BTC को, जो मैंने अपना बनाया था BTC, पूरे सीजन में ट्रेड कर करके, मैंने जो बताया मीम कॉइन से प्रॉफिट बनाया, ये बनाया, ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बनाया। मार्केट पहुंची $55,000 लास्ट सीजन, टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, 60,000 समथिंग का टॉप था, 55 के आसपास पहुंची। मैंने जो उस समय चीज़ें सेलिंग की, मैं बोला यार यहाँ पे कुछ प्रॉफिट सेल करते हैं और ये प्रॉफिट्स को यूज़ करेंगे बेयर मार्केट में वापस बिटकॉइन और ये सब चीज़ें खरीदने में। राइट। तो एक काम करो, जो स्टेबल्स पड़े उसको कहाँ रखे, बाहर रखने से अच्छा है कि UST करके एक टोकन था, जैसे USDT होता है वैसे UST था लूना के अंडर में। लोगों ने बोला इसके पास 3 बिलियन का रिजर्व है, इतने BTC इन्होंने रखे हुए हैं, बुलिश बातें कर दी। डो क्वान उस समय बहुत ऊपर चल रहा था, ही वॉज वन ऑफ द टॉप नेम्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। मैंने लगा दिया पैसा, मैंने अपना सारा पैसा जाकर UST में स्टेक कर दिया, 18% रिटर्न मिल रहा था। जाके वहाँ पे अपना पूरा डॉलर रख दिया जो बुल मार्केट के टॉप पे निकाला। सडनली उस समय मेरे को गाड़ी खरीदनी थी एक, मैं ट्रैवल कर रहा था कैलकाटा, मेरी गाड़ी की डिलीवरी थी, जा रहा था कैलकाटा गाड़ी की डिलीवरी लेने, और मेरा जो बैग था जिसमें मेरे लेजर वॉलेट्स थे, वो बैग बॉम्बे में टैक्सी में छूट जाता है। अब बैग बॉम्बे में टैक्सी में छूट गया, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचा, मैं जल्दबाजी में एयरपोर्ट के अंदर चला गया। दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई तूने अपना टैक्सी में बैग छोड़ दिया, लैपटॉप बैग, और तेरा कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है इसमें। मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के लिए तो कलकत्ता जा रहा हूँ मैं, 2 दिन में बस गाड़ी डिलीवरी ली और ड्राइव करके फटाफट मैं आ जाऊँगा, तब तक तू अपने घर में रख ले।
उसने अपने घर में रख दिया। मैं कलकत्ता पहुंचा। अब रात को 4 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई उसने भी पैसा लगाया हुआ था लूना में। मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, भाई लूना क्रैश हो रहा है, सब बोल रहे जल्दी से उससे पैसा निकाल लो। बोला यार मेरा लेजर वॉलेट तो एक दोस्त के पास छूट गया। दोस्त को फ़ोन लगाया बॉम्बे, मैं सोचा स्क्रीन शेयर करके उसको सिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं, मेरा फंड निकाल दो। दोस्त बोल रहा है कि मैं लोनावला आ गया, मेरा घर लॉक है, कोई नहीं है वहाँ पे, फंस गए। लेजर उसके घर में, घर लॉक, और ऐसा बस। उस समय आप क्या कर सकते हो? तभी तो बोलते हैं क्रिप्टो में हर डिसीजन सोच समझ के लेना होता है, और हर डिसीजन आपको लर्निंग देके जाता है। उस डिसीजन ने मुझे लर्निंग दी कि यहाँ पर रिटर्न के लिए कि इतना परसेंट रिटर्न, 10%, 15%, 18% फिक्स रिटर्न के लिए अपने एसेट को कभी किसी के और के कस्टडी में मत दो। अपने एसेट को हमेशा अपने पास रखो। Right. मैंने किसी और के कस्टडी में डाला, मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया वहाँ से बैठ के। अगले दिन जब तक मैं उसको देखता, जब तक मैं बॉम्बे आया फ्लाइट पकड़ के 24 घंटे बाद, तब तक मेरा पूरा वो एसेट 45-48% डाउन हो चुका था। Okay. और उस समय सब फिर न्यूज़ डालने लगे कि अब ये वापस उठेगा। लूना ने अपना ट्वीट डाल दी। कोई कंपनी डूब रही होती तो वो थोड़ी बोलती कि हम और डूबने वाले हैं। उनको तो लिक्विडिटी चाहिए वही। एग्जिट के लिए। वो तो बोलती गाइस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अगले कुछ घंटों में हम सब चीज़ रिवाइव कर देंगे। मैं बोला यार बड़ा अमाउंट था मेरा उस समय 1 CR के करीब उसमें लगा हुआ था, 50 नीचे आ गया एक दिन में। आप सोचते हो कि कंपनी का ओनर बोल रहा है कि वापस रिवाइव करेगा, आप रुक जाते हो। और कम्युनिटी भी तो उनकी बड़ी थी। कम्युनिटी भी बहुत बड़ी थी। मैं रुक गया, अगले दिन वो और नीचे आ गया, और हार्डली 7 से 8% मेरा बस उससे निकला, बाकी सब खत्म। तो जब ऐसे सेटबैक्स आपको बार बार लगते हैं तो कभी कभी किस्मत के ऊपर लगता है कि यार कहीं मेरी किस्मत तो खराब नहीं है। बार बार मैं ग्रो करता हूँ मेहनत करके, फिर वापस नीचे खींच देती है, ग्रो करता हूँ फिर नीचे खींच देती है। इससे आपकी बर्थ डेट क्या है? डेट 95 नहीं, 15 जून 15th Gemini. 156। Yes. ओके, हाँ। तो ये चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ है जो मेरी मेंटालिटी में हमेशा रहता है, मैं कभी भी हारता हूँ तो उसके बाद रुकता नहीं हूँ। 2-3 दिन सोचा उसके बारे, चौथे दिन से वापस शुरुआत कि भैया जो बचा है उसी से शुरुआत करो। पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, अपने स्किल से शुरुआत करो, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, नॉलेज लो, स्किल प्रोवाइड करो, पैसे वापस आएंगे आपके पास। और धीरे धीरे ग्रोथ करते करते फिर 2 साल में अपने आप को स्टैंड कर लिया मैंने। अच्छा, इसमें जब ट्रेड्स में लॉस करते हो आप ना, तो यू नीड अ मेंटल सपोर्ट। कोई ना कोई चाहिए होता है आपको जो बैकअप में हो और आपको बोले कि चल खेल, वापस से कर। क्योंकि ना एवरी टाइम जब आप गिरते हो तो यू गेट मतलब थोड़ा सा हाइल से जाते हो। 100%। तो इसमें आपको किसने मदद करी है? ये जो जर्नी थी इसके अंदर में कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स या कोई मेंटोर या किस चीज़ों ने आपको मदद करी? सबसे पहले तो मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे मेरी हर चीज़ में, और मैं एक अच्छे फैमिली से आता हूँ। मतलब अगर बेसिक एक लिविंग करना चाहूँ मैं, तो मैं मेरी फैमिली बिजनेस थी, मेरे पापा 24-25 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो एक नॉर्मल बिजनेस, एक बेसिक लिविंग जिसको बोलते हैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली, एक बेसिक लिविंग मैं कर सकता था। मेरे पास कुछ पैसिव इनकम थी, मेरा फैमिली बिजनेस था। अगर मैं चाहता तो मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया। बट एक होता ना, मैं कभी बचपन से वैसा इंसान ही नहीं था, मुझे हमेशा चाहिए होता था इससे ऊपर। मैं झारखंड में एक छोटे टाउन से आया, रामगढ़ से। रामगढ़ में जब मैं रहता था तो मेरे माइंड में था कि नहीं, मेरे को यहाँ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को और चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। पापा हम लोग को रांची शिफ्ट होना चाहिए, तो मैं रामगढ़ से एक सिटी ऊपर गया। जब मैं रांची में रहने लगा तो मुझे लगा नहीं, यहाँ से एक सिटी और ऊपर, तो मैं पुणे गया। फिर जब मैं पुणे में रहने लगा तो फिर मेरे को हमेशा लगता था कि ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन मेरे को कुछ और करना है, मुझे अपना कुछ करना है जो मैं जिसके लिए पैशनेट हूँ। दैट इज़ वाई मैं म्यूज़िक करता था। म्यूज़िक ने मेरे को बहुत एक्सपीरियंस दिया मेरे लाइफ में, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहते हुए मैं लंदन में रहा, मैं लॉस एंजलिस में रहा, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता था, कभी ऑस्ट्रेलिया शोज़ में जा रहे हैं, कभी अच्छे बड़े बड़े लोगों से। आप बीइंग एन आर्टिस्ट आप अच्छे खासे इवेंट्स पर जाते हो, तो बीइंग एन आर्टिस्ट आप हमेशा सराउंडेड होते हो नए नए टाइप के लोगों के साथ। कभी लॉस एंजलिस जा रहे हैं, वहाँ भाई मिलियनेयर्स के साथ बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ कि यार मैं कौन से सिटी से आया था, आज मैं कहाँ मिलियनेयर्स के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं जिस माइकल जैक्सन के स्टूडियो में इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ स्नूप डॉग आया था रिकॉर्डिंग करने। आप इमेजिन करो, झारखंड में एक छोटे सिटी से बंदा आके अगर वो स्टूडियो में बैठा हुआ और स्नूप डॉग यहाँ बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहा है, आपकी सोच कहाँ हो जाती है? वो और एक आपको धक्का देती है कि भाई ये है दुनिया, और ऊपर बढ़ना है और ऊपर। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि अगर मैं लाइफ में हार गया ट्राई करते करते कुछ नई चीज़ें, तो एक बेसिक लिविंग तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए एक मेरा फैमिली बिजनेस था जो मेरे को इस लेवल की लग्जरी नहीं दे सकता था। मैं आज अपनी जो भी सुपर बाइक्स यूज़ कर रहा हूँ, आज मैं अगर कभी भी अपनी ऑडी खरीद रहा हूँ, लोग देख रहे हैं 3 महीने बाद, कभी मैंने मर्सिडीज़ ले ली, कभी कुछ कर ली,
ये मुझे वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था इतनी जल्दी, बिकॉज रियल बिजनेस आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस इतना ज़्यादा फंड नहीं देते. ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स जो रिस्की बिजनेस होते हैं, जो एक्सक्लूसिव टैलेंटेड वाले बिजनेस होते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी पैसा देती है और वेल्दी बनाती है. राइट. तो मेरा यही था कि मेरे को कुछ अपना करना है, एंड अगर मैं गिर भी गया तो फैमिली का सपोर्ट है, मेरे पापा है, और मैं एक नॉर्मल लाइफ तो जी लूँगा भाई. रोड पे तो नहीं आएंगे, नॉर्मल लाइफ तो एक जी लेंगे, लेकिन कुछ अगर बड़ा बनना है तो फिर कुछ अपने से करना पड़ेगा. मतलब बॉटम तो देख लिया है, अब टॉप के एग्जैक्टली. और मैं वही करता रहा हमेशा, आगे आगे. अब बॉम्बे आगे, तो बॉम्बे से ऊपर क्या, बॉम्बे से ऊपर दुबई. अब 1 साल मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बैठ के कि किसी तरह दुबई आना है, किसी तरह दुबई आना है. अब धीरे धीरे ग्रोथ होती है लाइफ में. सो नाउ यू आर इन दुबई, सेटल इन दुबई. Yes. सो लास्ट में मैं एक सवाल है कि मतलब ये बिटकॉइन की हालवीन हो चुकी है, राइट नाउ लिटिल बोरिंग मार्केट. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि किसके बाद में मोमेंटम मार्केट लेना शुरू कर देगा और कब से ये बुल रन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा? सो गाइज, मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का बुल रन ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी. ओह. बिकॉज बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है. तो जब भी कोई चीज़, अगर आज आप देखो लास्ट ईयर सेम डेट पे अक्टूबर में बिटकॉइन वॉज ओनली $27,000. वाह. आज बिटकॉइन चल रहा है $62,000. तो 100% से भी ऊपर गेन में जो एसेट बैठा हुआ है एक साल में, तो उसका बुल रन तो चालू है. बिटकॉइन का बुल रन अभी भी चालू है. लोग क्यों बोल रहे बुल रन नहीं आया, बुल रन नहीं आया? बिकॉज 90% ऑडियंस होल्ड करती है ऑल्ट कॉइन्स. तो ऑल्ट सीजन नहीं आया है, बुल रन स्टार्ट हो चुका है. एंड ऑल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखो, लोग बहुत सारा दिन से वीडियोस बना रहे हैं. मैंने आज तक कभी एक वीडियो नहीं बनाई कि बुल रन आ गया है. मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि ऑल्ट सीजन आ गया. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली वो चीज़ दिखी नहीं रही है चार्ट्स पे अभी तक. और वो तब पॉसिबल होती है जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई कभी एक मतलब न्यू हाई बना के आता है. जब आप हिस्टोरिकली देखो, लास्ट बुल रन जब बीटीसी ने बनाया था, अपना टॉप बनाया था, जब बीटीसी अपने टॉप को लगा के 20,000 को टच करने के बाद, Right. जब बीटीसी 14,000 पे आया था, और वहाँ पे बीटीसी ने लाइक 15 से 20 दिन कंसोलिडेट किया था. उस समय टोकन्स गए थे, बीएनबी ने रैली लगाई थी, उस समय सोलाना ने रैली लगाई थी, उस समय इथेरियम किया था 3x. वो डाउन आने के बाद, तो अभी के सिनारियो में जब बीटीसी यहाँ से 75-80,000 को ब्रेक करके जो हाई लगाएगा, लाइक 85-90,000 का टच करेगा, और उसके बाद जो उसका रिजेक्शन होगा 10 से 12% का, और जब वो उस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा अबव 65 to 75-80K वाला रेंज, देन द रियल ऑल्ट सीजन विल स्टार्ट. और तब आप देखोगे आपके ऑल्ट कॉइन्स में मनी फ्लो होगा. क्योंकि मनी फ्लो आता कहाँ से है? वेल्स से आता है. वेल्स तो बिटकॉइन लेके बैठे हुए. अगर आपके पास आज कोई एसेट है, समझो आपके पास आज एक ज़मीन है दुबई के एक एरिया में, आपको पता है कि अगले 3 महीने में ये जो 1 करोड़ की ज़मीन है ये डबल होने वाली है. राइट. तो आप उस ज़मीन को पहले 1 करोड़ में बेच के 10 और नए प्लॉट्स नहीं लोगे. आप पहले उस ज़मीन को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जाने का वेट करोगे. जब आपको लगेगा कि अब ये ज़मीन एक लेवल पे पहुंच गई है, यहाँ से अब इसका एप्रिसिएशन बहुत कम होगा, तब वहाँ से आप 1.5 करोड़ निकालोगे और 5 न्यू प्रॉपर्टी में लगोगे जो आने वाले समय में आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन देगी. सेम वही सिनारियो, दुनिया के सारे नियम वही है, बस आपको उसमें नियम को मिलाना है क्रिप्टो के साथ भी. ओके. अब लास्ट चीज़, हमने क्रिप्टो वाले करण सिंह अरोड़ा को जान लिया, उनकी से बातें करी, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिला. बट वो आर्टिस्ट वाला जो करण सिंह अरोड़ा है, हम चाहेंगे कि उससे भी हमें एक बार मुलाकात करवा दी जाए. तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, डायरेक्ट किए, आपने गाए भी बहुत सारे सॉन्ग्स. तो कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके बहुत दिल के करीब हो और आपको लगता है कि वो हमारी ऑडियंस आपके साथ में आज के इस शो में सुने, तो विच इज़ दैट सॉन्ग, और आप वो हमारे लिए एक कुछ लाइनें गाना चाहेंगे? सो गाइज, सॉन्ग्स तो वैसे बहुत सारे ऑडियंस ने पसंद किए, लेकिन एक सॉन्ग था मैग्नेट जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया. एंड मैग्नेट था सारा दिन बेकदरा, व्यूज़ वाइज बेकदरा सॉन्ग सबसे ज़्यादा था, 35 मिलियन व्यूज़. लेकिन मैग्नेट सॉन्ग मेरा पर्सनल फेवरेट था, और मतलब मैंने उस पर बहुत मेहनत की, उस गाने के ऑडियो पे और वीडियो पे, हर चीज़ पे. सो वो सॉन्ग अच्छा है. And अगर ऑडियंस चाहे तो इरशाद. रेड रेड लिप्स ते बटर स्किन, दिल करे वेखी जावां तैनू सारा दिन. रेड रेड लिप्स बटर स्किन, दिल करे वेखी जावां तैनू सारा दिन. मेरा दिल ना किते हुण टिकदा, हाय नी किते टिकदा, हाय नी किते टिकदा. ओ तेरा हुस्न मैगनेट वर्गा, हाय नी सानू खिचदा, हाय नी सानू खिचदा. तेरा हुस्न मैगनेट वर्गा, हाय नी सानू खिचदा, हाय नी सानू खिचदा. क्या बात है. और इसके वीडियो में हार्दिक पांड्या की वाइफ, एक्स वाइफ नताशा, वो इसके वीडियो में थी. एंड हमने बहुत ग्रैंड शूट किया था. अगर लोग जाके मैग्नेट करण सिंह अरोड़ा सर्च करेंगे तो उनको वीडियो दिख जाएगा. ग्रैंड स्केल का वीडियो था, एंड वो भी एक लाइफ थी.
और अभी भी एक लाइफ है, बट वेरी सून गाइज कम बैक करने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। सो गाइज आप सुन रहे हो ना आप लोगों के लिए। सो गाइज दैट्स इट। मुझे लगता है कि आज के सेशन के अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज भाई और हम लोग साथ में ही रहते हैं दुबई के अंदर में, तो मुलाकात होती है, बातें होती है, और नो डाउट अबाउट इट हम लोग बहुत सारी चीज़ें साथ में करने वाले हैं। विल सी, आप लोग देखोगे कि बहुत सारे नए सेशंस में, नई चीज़ों में हम साथ में आएंगे। सो अगर आपके इसमें कोई सवाल है जो करण भाई साहब डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। उसके साथ साथ में उनके जो, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो आप बिल्कुल वहाँ जाकर उनके साथ में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, सीख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक राइट मेंटोर एक इंडस्ट्री को लेकर चलना बहुत कम लोगों के साथ में होता है, एंड यू विल फाइंड दैट वे। राइट, दैट्स इट फ्रॉम And माय। भाई मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, एक कट कर रहा हूँ आपको, कि गाइज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन 90% लोग आपको मिसगाइड करेंगे इस इंडस्ट्री में। तो फॉलो ऐसे लोगों को करो जो लोग अपने रियल एनालिसिस मार्केट में डालते हैं और आप देखते हो कि उनके एनालिसिस मार्केट में वर्क करती है। उन लोगों को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई बंदा, अगर आप मीम कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपके मीम कॉइन्स के बारे में आप डाल रहे हो और उसके बाद वो वर्क कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। मैं अगर किसी ट्रेड को डाल रहा हूँ उसके बाद वो ट्रेड वर्क कर रहा है, देन आई एम अ रियल ट्रेडर। अगर मैं सिर्फ PNL दिखा रहा हूँ और सिर्फ अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ तो वो रियल ट्रेडर नहीं है। पहले बताओ ऑडियंस को, उसके बाद रिजल्ट दिखाओ। सो गाइज सुन लिया ना आपने, तो आज के बाद में फॉलो रियल ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर में। चीयर्स।